नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक और पेस्टल ड्राइंग के बारे में। और यहाँ जो पेस्टल जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम कोई भी ऐसा कोई बहुत ख़ास आउटलाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ हम डायरेक्टली ड्रॉ करने वाले हैं और रेफरेंस इमेज एक ली हुई है, बट उससे हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को करेंगे। मतलब एज इट इज़ उसको नहीं, केवल उसको एज अ रेफरेंस ट्रीट किया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी क्या है, 2 फेसेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक चारकोल पेंसिल है, वाइट चारकोल पेंसिल। ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है जब आपको थोड़ा-सा रफ़ आइडिया लेना हो ड्राइंग का कि आप क्या ड्रॉ करने वाले हो। और धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने भी लगेगा कि मैं एक्चुअल में क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। लेकिन चीज़ें बहुत रफ़ली जाएँगी, कोई ऐसा फ़िक्स्ड आउटलाइन नहीं है कि जिसके अंदर हमें उसी के अंदर कर रंग भरो प्रतियोगिता टाइप से, वैसा कुछ नहीं करने वाले हम इस बार। हम डायरेक्टली और इन सॉफ्ट पेस्टल्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि सॉफ्ट पेस्टल को यूज़ करने का जो तरीका जो मैंने आपको बताया था कि हम उसके साइड्स को लॉन्गर एरिया को यूज़ कर रहे हैं ताकि लार्जर एरिया को हम कैप्चर कर सकें। और थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं कलर्स को। जो पेपर यूज़ हो रहा है वो है हनीकॉम्ब टेक्सचर्ड पेपर है। कई लोग इंस्टाग्राम पे पूछ भी रहे थे इसके बारे में। तो ये हनीकॉम्ब टेक्सचर्ड पेपर है, कैंसन मीटाइंस का ब्रांड है इसका। और ये आपको मिल जाता है मार्केट में। ये A3 साइज़ के अराउंड का पेपर है। अब देखो, जैसे अब आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, एक तरफ मैं शंकर भगवान को बना रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं पार्वती जी को बना रहा हूँ, शिव भगवान और पार्वती जी को, और नीचे मैं बनाऊँगा एक बाल गणेश। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कि एक रेफ़रेंस इमेज से ही मैंने रेफ़र किया हुआ है इसको। ऐसा नहीं है कि ये प्योरली ऐसा सोचा है कहीं पे। लेकिन ये है कि मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दूँगा। मतलब ना तो मैं उसको कॉपी करने वाला हूँ, ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं वैसा कुछ बनाऊँ। मेरा एम ये रहेगा कि बस ऐसा कुछ सोचना है मन में, बना लिया, एक सोच बना ली। बाकी सब कुछ अपने ओन एफर्ट से किया जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा कि अभी तक भी कोई आउटलाइन ड्रॉ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। ल्यूमिस मेथड को यूज़ किया था टू गेट द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द फेस। और अब देखो हम आ रहे हैं आइज़ वगैरह के फीचर के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस अभी यूज़ किया मैंने, ये है होल टू द पार्ट। और ऐसे ही टेक्निक्स को सीखने समझने के लिए मेरी स्किलशेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और सॉफ्ट पेस्टल की एक बहुत ही अच्छी क्लास वहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो। और अब आ जाते हैं क्लास में वापस। और अभी आप देखो कि मैं क्या किया, होल टू द पार्ट गया हूँ। अब लास्ट में मैंने आइज़ के अंदर की डिटेल्स को निकालना शुरू किया है। मतलब सबसे पहले फेस के एरिया को कैप्चर किया, फिर उसके बाद ब्लॉक्स किए, मतलब आइज़ का ब्लॉक, नोज़ का ब्लॉक, और फिर उस ब्लॉक्स के अंदर आइज़ के आई बॉल हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, उस चीज़ को ड्रॉ किया। तो इसको कहते हैं होल टू द पार्ट प्रोसेस। मतलब पूरे से अंदर की ओर की यात्रा होती है ये, बड़े एरिया से छोटे एरिया की। और अब यहाँ पे देखो कुछ हाइलाइट्स भी क्रिएट किए हैं, वाइट हाइलाइट क्रिएट किए हैं। और अभी भी लेकिन ये फेस का फीचर पूरी तरह से निकल के नहीं आया है। ये जो ड्राइंग होती है ना, इसको कहते हैं कि इवॉल्व होना ड्राइंग। जैसे एक आर्टिस्ट ड्रॉ करता है या करना चाहिए उसको, वो ये ऐसी ड्राइंग होती है। वो मतलब इवॉल्व करता हुआ चलता है फीचर्स को, वैल्यूज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मतलब पहले से आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, फिक्स कर लिया, और फिर उसके बाद उसमें केवल और केवल वैल्यूज़ बढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको नहीं पता कि फेस किस टर्न की ओर जाएगा, मतलब कैसा फेस बनेगा, कैसे फीचर्स होंगे उसके। ये सब कुछ आप उस प्रोसेस पे छोड़ देते हो जो आप फॉलो कर रहे होते हो। यहाँ पे भी उसी तरीके से है, देखो। और मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी एक हंसते हुए, एक थोड़ी सी बेहसित चेहरा बनाया, जिसको कहा जाए थोड़ा सा हंसी वाला चेहरा बनाया भगवान का। चाहे तो हम इसे बहुत अति गंभीर भी बना सकते हैं, चाहे इसे हम सौम्य में भी बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये सौम्य लग रहा है, और थोड़ी सी मुस्कान, मंद मुस्कान है भगवान की। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो फीचर्स को। और आँखों के आईब्रोज़ वगैरह के भी एक्सप्रेशंस ला सकते हो। जैसे एक्सप्रेशन चाहो आइज़ के, वैसे आप उसमें कर सकते हो। तो अभी देखो इतना ड्रॉ किया है, लेकिन जो पेस्टल्स हैं वो वाकई कमाल के होते हैं, बहुत कमाल की चीज़ है। अगर किसी ने अभी तक पेस्टल से ड्राइंग नहीं की है ना, तो मैं उसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर आप पेस्टल से ड्रॉ करने की कोशिश करो। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेस्टल्स जो हैं वो डार्क से लाइट का प्रोसेस होता है। पहले डार्कर एरिया को कैप्चर करना चाहिए, फिर बाकी के लाइटर एरिया को। ऐसा नहीं है कि लाइट से डार्क नहीं जा सकते, लेकिन फालतू का वेस्टेज है मटेरियल का। और पेस्टल थोड़े ठीक ठाक रेट में ही होते हैं। अगर आप अच्छी ब्रांड का पेस्टल यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ रैम्ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अच्छे खासे रेट पे आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा फालतू में वेस्ट करना, इट्स नॉट एन गुड आइडिया। दूसरा क्या है कि जब आपको प्रोसेस सही वाला पता हो, तो आप ख़राब वाला, गलत वाला प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं। जैसे अब देखो, अब लाइटर कलर को भी यूज़ कर ले रहा हूँ डार्क कलर के ऊपर, तो वो पेस्टल्स में यही फ़ायदा है।
और दूसरी चीज़ ये भी है कि पेस्टल से जब आप ड्रॉ करते हो ना तो आपको एक बड़ी ही एक कमाल की फीलिंग होती है साथ में अपने वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जब आप प्ले करोगे ना इस पाउडरी एलिमेंट के साथ, हाथों में ये पाउडर लग जाता है और आपके कपड़ों में भी लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरा जो आसपास का टेबल है वहाँ भी थोड़ा थोड़ा पाउडर नज़र आएगा। तो एक बहुत ही ऐसे है जैसे रम जाना उसी में, है ना, उसी में उसी के होके रह जाना। जनरली पेंसिल ड्राइंग में हमें ऐसा नहीं मिलता है ड्राई मीडिया में। वाटर कलर्स में भी इतना खास नहीं मिलता, ऑयल वगैरह में हमें मिल जाता है यही सब प्रोसेस कि बहुत सारा कलर कलर नज़र आने लगता है। लेकिन सॉफ्ट पेस्टल में ये बेसिकली हमें बहुत अच्छे से फील होता है। अब देखो हैंड वगैरह के देखो डिटेल्स कैसे निकाल रहा हूँ मैं। कुछ कुछ जगहों पे चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होती है और कितना बेहतरीन हाथ बन जाता है। तो यही प्रोसेस है, मतलब एकदम रफ से देखो। अब जैसे अब यहाँ पे देखो ये फेस है, अभी कुछ भी नहीं पता ये कहाँ जाएगा, पूरा मैंने ब्लैक कर दिया इसको, पूरा मतलब ब्राउन कर दिया, नॉट ब्लैक, पूरा ब्राउन कर दिया। फिर से उस पर फीचर्स को रिड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से देख रहा हूँ कि क्या ये बड़ा है या छोटा है, फिर से उसको चेंज कर रहा हूँ। मतलब पेस्टल्स का फंडामेंटली यही है, आपको हिट एंड ट्राई करना है ये वाले प्रोसेस के में खासकर। और दूसरा वो प्रोसेस होता है कि हमने बड़ा सा एक फेस को ड्रॉ करना है तो पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लिया और फिर उसमें वैल्यूज़ ऐड करते हुए चले गए, कलर्स को केवल फीड करना रहता है उसमें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक चैलेंज है। अल्टीमेटली इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जब आप करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, क्योंकि बिना आउटलाइंस के आप ऐसे हिट एंड ट्राई मार रहे हो और आपको लग रहा है कि पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो वो थोड़ा सा कोशिश करो। और जैसा कि ये प्रोसेस अपने आप में बताता है, रिस्क ज़रूर होता है, हो सकता हो बहुत ही ख़राब चीज़ें बन के आ जाएँ, लेकिन ये भी है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब देखो तीसरा फेस जो कि गणेश का मैंने बोला था, बाल गणेश का मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और इस तरह से जैसे कि पार्वती माता की गोद में उसको मैंने बैठा दिया है गणेश जी को, तो उस तरह से इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है। पेपर उतना बड़ा नहीं तो और नीचे की डिटेल्स वगैरह भी ड्रॉ करते, मतलब पैरों को ड्रॉ करते, नीचे कोशिश करते कि एक नंदी भी दिखा सकते, लेकिन पेपर हमारे पास जो था वो लिमिटेड ही था, तो उतने पे ही हम लिमिट कर रहे हैं चीज़ों को। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़ा सा आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितने बड़े पेपर पे ड्रॉप कर रहे हैं आप। लेकिन ये बात भी है, जब आप पेस्टल्स में प्ले कर रहे हो ना तो बहुत छोटा मिनिएचर आर्ट वर्क करना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि ये देखो ब्लॉक्स हैं, बड़े साइज़ के ब्लॉक्स हैं। अब उन ब्लॉक्स के थ्रू आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत माइन्यूट एरिया पे वो काम करेगा। या तो आप चारकोल पेंसिल यूज़ करो या फिर आप पेस्टल पेंसिल्स यूज़ करो, तब तो आप माइन्यूट एरिया पे काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी पाउडरी एलिमेंट होने की वजह से ये फैलना पसंद करता है, मतलब इसको फैला के ही आप रिजल्ट्स ला सकते हो। इसलिए थोड़े बड़े एरिया पे काम करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। मिनिएचर आर्ट वर्क इससे करना बहुत ज़्यादा सजेस्टेबल नहीं है, उसके लिए आप ब्रश वाली टेक्निक वाले कलर्स को यूज़ करो जिसमें आप ब्रश यूज़ कर सको फाइन ट्यून वाले। तो देख रहे हो अब आप धीरे धीरे फीचर्स हम गणेशा के भी निकालते हुए आ रहे हैं, लॉर्ड गणेशा के। और एक इनोसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी इस ड्राइंग में, कि जैसे भगवान शिव जो हैं वो माँ पार्वती को कुछ समझा रहे हैं या कुछ स्टोरी बता रहे हैं, और पार्वती माता और गणेश भगवान उसको ईगरली सुन रहे हैं। मतलब बहुत कौतुक दिखाना है उनके चेहरे में, उनके चेहरे में ऐसा दिखाना है कि हाँ वो सुनना चाह रहे हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गणेश भगवान का फेस भी ऊपर की ओर कर दिया है, थोड़ा टिल्टेड कर दिया कि ताकि वो कि ऐसा लगे कि हाँ वो, जैसे हम कहानी सुनते हैं ना तो हम किसी और डायरेक्शन में देखते हुए सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ निकालने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता हो मेरी बात आपको समझ में आ रही हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर इस तरह से इसको फिनिश कर दिया है। देखो बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा डार्क कलर को यूज़ किया ताकि ये जो ड्राइंग है वो और निकल के आए, और ये अच्छा रिजल्ट लगा मुझे। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किए ऐसे रिजल्ट्स, लेकिन ये रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।